हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं इंटीग्रेशन, काफी इनडिफिनिट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इंटीग्रेशन। उसको तो आप पढ़िए ही, और काफी यूज है आपका जो है इंटीग्रेशन का। फार्मूला भी लिखा ही रहा है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, फिर आपका डिफिनिट चलेगा, उसके बाद आपका एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज आपका जो है पड़ेगा कहाँ पे? एक्स के पावर एन डिफिनिट का इंटीग्रेशन में भी। इंटीग्रेशन और एक्स के आपका जो है पावर एन प्लस वन बटा इंडिफिनिट एन प्लस इंटीग्रेशन, वन डिफिनिट इंटीग्रेशन सही हो प्लस जाएगा। सी तो डिफिनिट का यूज एरिया में पड़ेगा, और साइन इनडिफिनिट का एक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन चलिए आप लोग पहले माइनस उधर कॉस देखिए, एक्स, कॉस एक्स का अभी पढ़ा है इंटीग्रेशन कुछ? साइन आदमी एक्स, बना लीजिए। अच्छा, इंटीग्रेशन करना। सेक स्क्वायर एक्स का चलिए इंटीग्रेशन। पहले देखिए, फार्मूला देख आगे लीजिए, वाला उसके है बाद देखो, एक्सप्लेन e के करेंगे। पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या टेन होता है? एक्स e के पावर एक्स से, और e के पावर एक्स का e कोसेक के पावर स्क्वायर एक्स एक्स का बटा कितना इंटीग्रेशन मिलाओगे? चलिए वो भी सब बनाते हैं। माइनस हम क्या पढ़ा है? कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। इसके बाद देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन log x या log mod x बोल सकते हैं इसको। प्लस सी तो सब में ही आपको लिखना है, प्लस सी तो किसी में छोड़ना ही नहीं है। 1 बाई एक्स का log mod x प्लस सी। इसके बाद देखिए 10 नंबर में आप अगर बात करें e के पावर x का, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x होता है, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e के पावर x होता है। इसके बाद देखिए a के पावर x का a के पावर x बाई log a। देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अगर k रहे तो इसका इंटीग्रेशन kx प्लस सी तो सब में लिखना ही। इसके बाद कई सारा टर्म अगर प्लस माइनस में रहे तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे आप, मतलब अलग अलग ऐसे u dx v dx w dx। इसके बाद जानिए c इंटू एफ एक्स रहे कहीं पे, यानी कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई में रहे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे और सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे किसको, एफ एक्स को। सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे किसको, एफ एक्स को। देखिए फार्मूला भी आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए किस तरह से समझेंगे हम लोग फार्मूला को। तो जैसे हम आपको बताए x के पावर एन का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, उल्टा प्रोसेस होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए वहाँ पर क्या करते थे,
पावर उतार कर एक कम करते थे x में से, और यहाँ क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, n डज नॉट इक्वल टू -1। क्यों, -1 अगर बटा में आ जाएगा, क्योंकि -1 रहेगा तो -1 + 1 -1 + 1 तो बटा में 0 आ जाएगा, फंक्शन है अनडिफाइन हो जाएगा। इस बटा में 0 नहीं आना चाहिए, तो इसलिए n -1 नहीं होगा। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n+1/n+1। यहाँ पे क्या होता था, उतार के पावर एक घटाते थे, और वहाँ पर क्या करते हैं, घटाते नहीं जोड़ते हैं। ठीक क्या है, उल्टा प्रोसेस है, यानी इनवर्स प्रोसेस। अब देखिए, जैसे मैं आप sin x का डिफ्रेंशिएशन जानते थे, क्या sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते थे, cos x, और यहाँ उल्टा cos x का अगर इंटीग्रेशन पूछे, अगर sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x ही होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। क्यों, क्योंकि sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x उल्टा होता है। जैसे आप tan x का डिफ्रेंशिएशन बोलिए क्या होता है, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा, क्योंकि tan x का डिफ्रेंशिएशन ही होता है। और भी देख सकते हैं आप, जैसे में हम अगर आप बात करें कि cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है -cos² x। हम बोले आपसे कि -cos² x का इंटीग्रेशन, तो देखिए जब cot x का डिफ्रेंशिएशन -cos² x, तब -cos² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x ही होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये जो माइनस रहता है ना, उसको RHS में भेज देते हैं, इसीलिए cos² x का क्या इंटीग्रेशन लिख दिए, -cot x लिख दिए। आप log x का डिफ्रेंशिएशन बता सकते हैं, यस सर, पढ़े होंगे आप लोग, dy/dx। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, यानी log mod x। तो उल्टा होता है। x का डिफ्रेंशिएशन बोलिए क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, चूंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x होगा। सर k का kx क्यों लिख दिए, तो देखिए कांस्टेंट टर्म जब बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, k इंटू अगर dx है तो k को बाहर करेंगे तो अंदर 1 ही बचेगा ना, 1 का x होता है, इसीलिए k का क्या होगा kx, और प्लस c तो सारा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में लिखना है। कहिएगा सर प्लस c क्यों लिखते हैं, तो ये आपको अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि प्लस c हम लोग क्यों लिखते हैं सारे इंटीग्रेशन के फार्मूला में। तो सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए सारा फार्मूला। सारा फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो पहले वीडियो को रुक करके आप फार्मूला को याद कर लेंगे, उसके बाद ही आगे देखेंगे वीडियो। तो चलिए, जिससे में देखिए आप x के पावर n का इंटीग्रेशन जान रहे हैं, x के पावर n+1/n+1। अगर हम आपसे बोले x के पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशंस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिर्फ बारीकी से अगर पढ़ते हैं बिना एक क्लास भी मिस किए हुए, ऐसे भी आपको अब ऐप आ जाएगा
2-3 दिन में आपको जो है ऐप आ जाएगा, मंडे तक आ जाना चाहिए। तो वो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना होगा, और डाउनलोड करने के बाद फिर जो भी लोग एडमिटेड रहेंगे उनको हम अलाउ करेंगे, पासवर्ड देंगे और हम अलाउ करेंगे, वो जुट जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है, चूँकि उसमें आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट के भी व्यवस्था है, बहुत सारा सिस्टम है उसमें, लाइव क्लासेस इजी वे में उसमें ले सकते हैं। तो फिलहाल तो देखिए x के पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 7/7, चूँकि x के पावर n क्या होता है, x के पावर n+1/n+1, तो x के पावर 6 का क्या, x के पावर 7 बटा कितना 7। अगर हम आपसे बोले x के पावर 10 का इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करना है, पावर में 1 जोड़ना है और उसी से डिवाइड करना है, तो 10 + 1 11/11, ये हो गया आपका x के पावर 10 का इंटीग्रेशन। अगर इसी तरह आपको कोई दे दे, ये सब हाईलाइट्स है, लिखने के बारे में मत सोचिए, 9/4 है और इसको इंटीग्रेट्स करना है, तो क्या रूल है, x के पावर n+1 मतलब 9/4 + 1 बाई 9/4 + 1, 9/4 + 1 बटा 9/4 + 1। अब ऑफलाइन के कब खुलेगा अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे 31 अगस्त तक अभी बोला गया है बंद रहेगा, इसलिए जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ऐप में आप यूट्यूब के तरफ नहीं है कि आप ऐसे ही आपको यूट्यूब पे सर्च करिएगा और मिल जाएगा, वो तो ऐप में अलाउ होगा तो ही देख पाइएगा, उसमें काफ़ी खर्च भी पड़ रहा है। तो इसलिए जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं वो अभी से भी ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्टिंग से आपको सारा चीज़ उसमें आपको बता दिया जाएगा और आगे तो ये चलते ही रहेगा, और जो लोग नया ज्वाइन करेंगे उनको स्टार्टिंग से चलेगा। x के पावर कितना 9/4 + 1, तो कितना हो जाएगा 13/4 बटा 13/4, x के पावर 9/4 + 1 बटा 9/4 + 1, तो x के पावर 13/4 बटा कितना हो गया 13/4। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर कहीं ऐसा दे दिया जाए x के पावर -20 और इसको इंटीग्रेट्स करने के लिए दे, तो क्या करिएगा, x के पावर -20 में 1 जोड़िएगा, तो -21 मत कर दीजिएगा, -19/-19 हो जाएगा, -19 बटा -19। चलिए इसके बाद देखिए x के पावर कुछ भी है -7/2 है और इसको इंटीग्रेट्स करना है, तो -7/2 में 1 जोड़िए, -7/2 + 1 बटा -7/2 + 1, x के पावर -5/2 बटा -5/2, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया x के पावर -7/2 का। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बहुत सारा टर्म, पहले सिंगल टर्म ही देखिए, 2x के पावर 7, आपको बताए थे कि कांस्टेंट टर्म अगर किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई रहे, तो x के पावर 7 वेरिएबल, तो कांस्टेंट टर्म अगर किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई रहे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे और वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे, तो 2 बाहर चला जाएगा और x के पावर 8/8, तो क्या हो जाएगा x के पावर 8/4। और भी देख सकते हैं 9x के पावर 3, तो 9 कांस्टेंट टर्म है, बाहर चला जाएगा और 3 में 1 जोड़िए, तो कितना होगा x के पावर 4/4। अभी सिर्फ हाईलाइट चल रहा है आपका।
पुनः साइड में लिख दिए आपका फार्मूला। अरे यहाँ पर क्या लिखना है आपको, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और कॉस x का साइन x, सेक स्क्वायर x का जान कर गड़बड़ी किए हैं कि ताकि आप ऐसा गलती ना करें। साइन x का माइनस कॉस x मत कर दीजिएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, सेक स्क्वायर x का टेन x, कॉस स्क्वायर x का माइनस कॉट x, सेक x टेन x का सेक x, कॉस x कॉट x का माइनस कॉस x, 1 का x 1 बाई x का लॉग मॉड x, k का kx, k इंटू एफ एक्स रहे, k को बाहर कर दीजिए, एफ एक्स को इंटीग्रेट करिए, कई सारा टर्म प्लस बाई इसमें अलग अलग इंटीग्रेट करिए, e के पावर x का e के पावर x, e के पावर x का e के पावर x बाई लॉग है, प्लस सी सब में है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा है इसीलिए हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको लिखना ही है। क्यों लिखना है वो तो आपको पता चलिए जाएगा अगले क्लास में, सब में लिखना है प्लस सी। अब देखिए x के पावर 13 और इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, x के पावर 14/14, ये हो जाएगा x टू दी पावर -17 प्लस 1 -16/-16। ये ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि बताए थे कि जब n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, नहीं तब -1 + 1 बटा में 0 आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको 1/x लिख सकते हैं और देखिए 1/x का इंटीग्रेशन बताएं, लॉग मॉड x। सर मॉड क्यों लगाते हैं इसमें, तो x तो वेरिएबल है ना, इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और लॉग तब ये डिफाइन होगा जब ये पॉजिटिव रहेगा, जब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए उसमें मोड लगा देते हैं। जैसे मैं कभी आपको कोई ऐसा बंदा है जिसको किसी अच्छे पुरुष के पास जाना है तो उनके मम्मी पापा पहले से सिखा देते हैं कि अरे वो लोग जो है ना उनके सामने मुंह मत खुलना, अटर पटर मत बोलना, जो बात बोलना पॉजिटिव बोलना, कोई भी नेगेटिव अभद्र बात नहीं करना है। तो इसीलिए इसमें मोड लग जाता है, कहता है नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव माइंडेड रहेंगे तो हम डिफाइन ना हो गया, अनडिफाइन हो जाएंगे, तो इसीलिए इसमें मोड लगा देते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ये देखिए x के पावर 8/3, तो x के पावर 8/3 प्लस 1 बाई 8/3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 8 3 11/3 x टू दी पावर -7/4 प्लस 1 बटा -7/4 प्लस 1। तो इसको एलसीएम लीजिएगा ना, तब -7 में 4 जुटेगा, तब -3/4 बटा -3/4 यानी -4/3 x टू दी पावर -3/4। इसका क्या हो जाएगा, 5 बाहर रहेगा, x टू दी पावर 11 बटा कितना 11, 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 बटा 11। ये 4 बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर करते हैं, यहाँ भी बाहर किए थे, और ये हो जाएगा x के पावर 3 में 1 जोड़िए 4/4, ही कट गया, क्या हो जाएगा x के पावर 4। x के पावर 10 को ऊपर ले जाइए तो ये -10 हो जाएगा, -10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, x टू दी पावर -9 बटा कितना -9, -10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा -9 बटा कितना -9। तो इस सब में कहीं परेशानी तो आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बताए थे कि बहुत सारा टर्म अगर प्लस माइनस में रहे सबको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए 4x के पावर 7 का इंटीग्रेशन, 4x के पावर किसका 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर 8/8 माइनस 9 x टू दी पावर 4/4, x क्यों का x 4/4
4 प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस 5 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स, अब 4 का कितना 4x, अब प्लस कांस्टेंट टर्म तो आपको ऐड करना ही है। ये देखिए 9 तो बाहर आएगा, कांस्टेंट टर्म है, इसको आप कट कर कर लिख लीजिएगा ठीक से, x टू द पावर 8/2। अब इससे इसको मत काटने लगिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये पावर इससे नहीं कटेगा, ये 9 बाहर रहेगा, x टू द पावर -6 में 1 जोड़िएगा -5 बटा -5, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो -4 कॉसेक एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है तो -2 कॉस एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है -5 कॉट एक्स, -2x प्लस सी, चूँकि k का kx होता है, देखिए ना लिखा हुआ है k का kx, 2 का 2x, 5 का 5x, 7 का 7x, 9 का 9x। इसके बाद आप थोड़ा ये जान लीजिए कि कोई आपको बोल दे e के पावर x का तो e के पावर x ही होगा, ये तो ठीक है, लेकिन कोई आपको कह दे कि 7 के पावर x का फिर डिफरेंशिएशन लिखा जा रहा है, हमको करना क्या है इंटीग्रेशन। ये जो है ना न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लग जा रहा है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो अब भी जो है हम डिफरेंशिएशन आपको पढ़ा रहे थे, तो हरदम डिफरेंशिएशन लगा मतलब बता दे रहे हैं, जब तक कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, फिर ध्यान में आ जाता है तुरंत के, चाहे इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, आदत है, बस एक आध दिन रहेगा, आज फर्स्ट डे पढ़ा रहे हैं तो कभी कल लिखा जाता है e के पावर x का e के पावर x ही होगा, लेकिन 7 के पावर x का, तो देखिए a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बाई लॉग a, a के पावर x बाई लॉग a, तो ये हो जाएगा 7 के पावर x बाई लॉग 7, क्या होगा 7 के पावर x बाई लॉग 7। अगर 4 के पावर x रहता तो यहाँ लिखते 4 के पावर, यहाँ अगर 4 के पावर x रहता तो लिखते 4 के पावर x बाई लॉग 4। अगर 9 के पावर x रहता तो 9 के पावर x बाई लॉग 9। तो जैसा रहेगा वैसा हम लोग बनाएंगे। तो देखिए इसको 7 e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, 2 के पावर x का 2 के पावर x बाई लॉग 2, 3 के पावर x का 3 के पावर x बाई लॉग 3, 5 के पावर x का 5 के पावर x बाई लॉग 5 प्लस 8 सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, और कांस्टेंट टर्म का k का kx तो 5/2x, इसको नोट किया जाए। देखिए आपका दे दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। 6 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर रहेगा, x के पावर 5/5 -2, x के 5 पावर 5 है ना नीचे, ऊपर ले जाएंगे ना तो x के पावर -5 हो जाएगा, तो x टू दी पावर -5 में 1 जोड़िए -4/-4, -8, इस पर कुछ नहीं है पावर तो यानी 1 है, तो 1 में 1 जोड़िएगा x के पावर 2/2 प्लस 6, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, 7 का 7x, ऐसा करिए ना, 7x नहीं, इसको 7 के पावर x करिए, तो 7 के पावर x बाई log 7, 5 e के पावर x का e के पावर x रहेगा, और 6 का 6x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको काट का ये 1/2 बचेगा, x टू दी पावर -4, ये भी कटेगा और यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, तो वो तो आप लिख ले सकते हैं ना। यहाँ ऐसा आएगा 6/5 x टू दी पावर 5 माइनस एक कट का आएगा प्लस 1/2
एक्स टू दी पावर -4 नीचे लाएंगे तो एक्स टू दी पावर 4 हो सकता है। 4x² प्लस 6 log mod x, और ये सब वैसे ही उतार देना है। 7 के पावर x बाई log 7 प्लस 5 के पावर x प्लस 6x प्लस c तो सब में लिखना ही है। इसको देखिए k बाई एक्स, तो k बाहर रहेगा, k कांस्टेंट टर्म, 1 बाई एक्स का log mod x है, यहाँ x बाई k तो 1 बाई k बाहर रहेगा कांस्टेंट टर्म, x के पावर 1 तो उसमें 1 जोड़िए x² बाई 2, ये x के पावर k है तो ये क्या होता है इंटीग्रेशन में, पावर में 1 जुड़ जाता है, k प्लस 1 बाई k प्लस 1, अरे n था तो n प्लस 1, k है तो k प्लस 1। a के पावर x का होता है a के पावर x बाई log है, तो k के पावर x का k के पावर x बाई log k प्लस k बाहर रहेगा x² बाई 2, k बाहर रहेगा x² बाई 2, x के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब x² बाई 2। एक और चीज़ जानिए, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 3x टू दी पावर 4 और इसको आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया, तो सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में लिखना होगा, जो पहले ही बता चुके हैं डिफरेंशिएशन में। यहाँ जो रहता है ये ऊपर जाएगा और यहाँ रहेगा वो नीचे आएगा, तो क्या होगा x टू दी पावर 4/3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1, यानी x टू दी पावर 7/3 या बटा कितना 7/3। तो पहले पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ कुछ नहीं रहता है तो क्या छुपा रहता है 2, और यहाँ 1, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x के पावर 1/2 माइनस x टू दी पावर 7/5 प्लस 6, इन नीचे में ऐसा होगा 5/4, एक लाइन हम शॉर्ट करते हैं, ये जो 5/4 लिखिएगा ना नीचे, इसको ऊपर ले चलिए तो 6x टू दी पावर -5/4 माइनस 3x टू दी पावर 2/3 प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 1/2 में 1 जोड़िए, x के पावर 3/2 माइनस x टू दी पावर 7/5 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 12/5/12/5, 7/5 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 12/5/12/5 प्लस 6, इसमें 1 जोड़िएगा तो -5/4 में अगर 1 जोड़िएगा तो क्या बचेगा -1/4, तो -1/4/-1/4 माइनस 3x टू दी पावर 2/3 में 1 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5/3/5/3, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं? चलिए तो इसको नोट किया जाए। यहाँ देखिए अगर मल्टीप्लाई में रहे तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा x² × x³ माइनस 3x तो है ये है इंटू x² प्लस 4 × x²। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो क्या होगा x टू दी पावर 5 माइनस 3x टू दी पावर 3 प्लस 4x²। अब इसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर 6/6 माइनस 3x4/4 प्लस 4x³/3। पहले क्या किए हम मल्टीप्लाई कर दिए x² से, तो ये 5 हो गया,
ये 1 में 2 जोड़कर 3 हो गया और वो 2 रह गया, इंटीग्रेट्स हो गया। x के पावर 7 में उसी तरह मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, x के पावर 7 x के पावर 4 9x स्क्वायर x के पावर 7 प्लस 2x x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 7। अब देखिए पावर को ऐड करिए इसमें तो क्या होगा, 7 प्लस 4 11 x टू द पावर 11 प्लस 9 7 2 9 x टू द पावर 9 और ये 2x टू द पावर 8 2x टू द पावर 7 1 8 माइनस 5x टू द पावर 7। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो x टू द पावर 12 बटा 12 9x टू द पावर 10 बटा 10 प्लस 2x टू द पावर 9 बटा 9 माइनस 5x टू द पावर 7 1 8 बटा 8। अब एक्स ये डिवीजन में, इसके डिवीजन में है एक्स स्क्वायर तो पहले प्रत्येक टर्म में इसको डिवाइड कर देंगे। 7x क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 7 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 5x बाई एक्स स्क्वायर 2 बटा एक्स स्क्वायर। चलिए अब डिवाइड करके हम ऐसा करते हैं, ऊपर लिखते हैं, नीचे स्पेस कम बच रहा है इसलिए ऊपर में लिखते हैं। देखिए एक कटेगा, डिविजन्स में बेस सेम रहता है, पावर घटता है तो 3 में से 2 गया 1 तो ये होगा 7x, 7 में से 2 गया 5 4x टू द पावर 5 और ये तो कटिए जाएगा माइनस 8 और ये क्या प्लस 5 बटा x प्लस 5 बटा x, एक कटेगा 1 और प्लस 2 इसको ऊपर ले जाइए x टू द पावर माइनस 2। अब इंटीग्रेट करिए 7x स्क्वायर बाई 2 4x टू द पावर 6 बाई 6 माइनस 8x 5 1 बाई x का होता है log x यानी log mod x प्लस 2x टू द पावर माइनस 1 बटा माइनस 1, चूँकि माइनस 2 में 1 जोड़िएगा तो माइनस 1 आएगा बाई माइनस 1 प्लस सी। इसको सही से लिख दीजिए प्लस 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 6 माइनस 8x प्लस 5 लॉग मॉड x माइनस 2 बटा x प्लस सी। तो आपका ए आंसर हो गया, नोट किया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स इंटू इतना और इसको इंटीग्रेट करना है। तो रूट एक्स का मतलब समझते हैं एक्स के पावर 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए इससे जब मल्टीप्लाई करिएगा 4x एक्स के पावर 1 बाई 2 3x के पावर 1 बाई 2, बेस सेम है पावर जुटेगा 1 बाई 2 प्लस 2 1 प्लस 1 बाई 2 3x के पावर 1 बाई 2। इसमें ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 बटा 4 प्लस 4x के पावर 3 बाई 2 3x टू द पावर 1 बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट करिए x टू द पावर 5 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 बाई 4 प्लस 1 x टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 बाई 2 प्लस 1 3x टू द पावर 1 बाई 2 में 1 जोड़ना है तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में x टू द पावर
9/4 बाई 9/4 प्लस 4 इंटू x टू द पावर 5/2 बाई 5/2 5/2 बटा 5/2 प्लस 3 x टू द पावर 3/2 बाई 3/2। इसको थोड़ा सा सही करके लिख लीजिए 4/9 x टू द पावर 9/4 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 दूना 8/5 x टू द पावर 5/2। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ऐसे भी सोचिए ना, 3 दूना 6/3 तक क्या बचेगा 2 x टू द पावर 3/2 और प्लस c तो लास्ट में आपको लिखना ही है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं था। √x का मतलब x के पावर 1/2, इसे मल्टीप्लाई कर दिए, बेस सेम रहने पे पावर ऐड हो जाता है, ऐड कर लिए और उसके बाद तो इंटीग्रेट कर दिए। तो कुछ ऐसा था नहीं इसमें जो समझ में ना आए। एक आध गो और देख लीजिए इस टाइप का। अगर कहीं पे ऐसा दे दिया जाए √x³ x4 - 5x² + 8। अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो बताए थे ना यहाँ कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 2 रहता है, तो लिखा नहीं जाता है, छुपा हुआ रहता है। कैसे कहीं 5 रहता है तो इसमें प्लस छुपा हुआ रहता है, लिखे चाहे नहीं लिखे। तो x के पावर इसको यहाँ रहता है ऊपर आएगा, यहाँ वाला जो है वो नीचे आ जाएगा 3/2 x टू द पावर 4 - 5x² + 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा x के पावर 3/2 इंटू x के पावर 4 - 5x², x के पावर 3/2 8 x के पावर 3/2। 20 सेम है, पावर जुड़ जाएगा 3/2 + 4 - 5 x² मतलब x के पावर 2 + 3/2 प्लस 8 x के पावर 3/2। ये हो जाएगा क्या x टू द पावर 4 दूना 8 3 11/2 माइनस 5 x टू द पावर 2 दूना 4 3 7/2 प्लस 8 x टू द पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो 11/2 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 13/2 बाई 13/2। ये -5 तो ठीक है, x टू द पावर 7/2 में 1 जोड़ेंगे 9/2 बाई 9/2 प्लस 8 3/2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5/2 बाई 5/2 प्लस c। अब इसको सही से सिर्फ लिख लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा गलती कभी मत करिएगा कि सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए और लिख दिए, तो एक गलत हो जाएगा। हम बोले थे प्लस माइनस में अलग अलग इंटीग्रेट करने के लिए, ये तो मल्टीप्लिकेशन में ना है तो इसको ऐसे नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे सर? तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 6x + 4 + 3x² + 2x। अब इसको सही से लिख लीजिए 3x² प्लस 6×2 8x प्लस 4। इंटीग्रेट करिए 3x³ 3 प्लस 8x² 2 प्लस 4x प्लस c, तो कट जाएगा
तो एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 4, ये तो 4x² हो गया, 4x²/2। अच्छा, ये तो कटिंग कर रहे थे ना, सिर्फ इंटीग्रेट तो हो ही चुका था ना। 3x³/3, तो ये 3 से 3 कटा और ये 8x²/2 कट का 4x², और ये 4 का 4x तो है ही, प्लस c, यही आंसर हो गया। उसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4 12x माइनस 5x माइनस 15। अब इसको इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे भी नहीं, आपको खुद दे कर लेना होगा, बहुत ईजी है। तो हम क्या इंटीग्रेट करें, इसको नोट किया जाए इसे।